इंडिया में हर मिडिल क्लास का ये सपना होता है कि उसके पास उसका अपना घर हो, जिसके लिए वो अपनी जीवन भर की सेविंग्स लगा देता है। और सिर्फ सेविंग्स ही नहीं बल्कि लोन लेकर भी वो अपना घर खड़ा करता है। जब भी वो कोई ज़मीन ले रहा होता है या फिर फ्लैट ले रहा होता है या फिर कोई घर ले रहा होता है, लेकिन वो कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देता है और ये छोटी सी गलती कर देता है, तो वो एक छोटी सी गलती उसकी जीवन भर की सबसे बड़ी गलती हो सकती है और उसको अपनी सारी सेविंग से हाथ धोना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जिनको देखे बिना आपको ना तो कोई ज़मीन खरीदनी चाहिए, ना तो कोई घर खरीदना चाहिए या फिर ना तो कोई फ्लैट खरीदना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर आप अपनी जीवन भर की जो सेविंग्स है उनको बचा सकते हैं और फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए, अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अलग अलग स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी ये अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन ऐसे डॉक्यूमेंट्स जानेंगे जो कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको पता होने चाहिए और जो आपको चेक करने चाहिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन उन 10 डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले तो आपका आता है मेन टाइटल डॉक्यूमेंट, जो आपको चेक करना चाहिए। और यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करना है, आपको फोटोकॉपी नहीं चेक करनी है। टाइटल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास वो प्रॉपर्टी कैसे आई है। जनरली ये जो प्रॉपर्टी है वो 3 तरीके से आती है, या तो वो सेल डीड के थ्रू आती है, या फिर गिफ्ट डीड के थ्रू आती है, या फिर कन्वेंस डीड के थ्रू आती है। अगर वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू आई है तो आपको ये भी चेक जरूर करना है कि वो जो गिफ्ट डीड है वो रजिस्टर हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कि कोई डेवलपर है या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो इनिशियल ओनर होती है उस लैंड की और उस लैंड को वो डेवलप करती है। तो उसके बाद जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो जो डेवलपर है वो उस बिल्डिंग को या फिर उस फ्लैट को जब बेचता है तो जिसको वो बेचता है वो उसका फर्स्ट ओनर हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट ओनर ने वो प्रॉपर्टी सेकंड ओनर को दी, सेकंड ओनर ने थर्ड ओनर को दी और थर्ड ओनर से अब उस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं। तो आपको फर्स्ट ओनर से लेके अब तक जितने भी ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी कलेक्ट करना है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक टाइटल बीच में से मिसिंग है तो हो सकता है कि कल को जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे तो उसके ऊपर किसी का क्लेम आ जाए, या फिर किसी ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रखा और उसने वो आगे फर्दर सेल कर दी हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर चेक करने चाहिए। इसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है इनक्यूम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको बताता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई बैंक का लोन तो नहीं है, क्या इसमें कोई टैक्स तो बकाया नहीं है, इस प्रॉपर्टी पे कोई किसी तरीके की पेनल्टी तो नहीं है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि किसी थर्ड पार्टी का क्लेम है या नहीं है। इसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जब एक बिल्डिंग कंप्लीट बनकर तैयार हो जाती है तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो है वो इसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। जब भी प्रॉपर्टी की सारी सर्विसेज जैसे कि सीवरेज सर्विस, वाटर सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सब रेडी हो जाती हैं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है वो रेडी टू ऑक्यूपाई हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है ये हर टाइप की प्रॉपर्टी में और हर जगह पर कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर जिस स्टेट में आप हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वहाँ पे इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो आपको ज़रूर लेना है। फिफ्थ आता है अलॉटमेंट या फिर पोजेशन लेटर। अगर आप कोई बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बिल्डिंग वाले के पास पोजेशन लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है। ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये गवर्नमेंट तब देती है जब बिल्डर ने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मॉर्टगेज। आपका ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि कहीं वो प्रॉपर्टी किसी लोन के बदले बैंक में गिरवी तो नहीं है,
क्योंकि अगर वो बैंक में गिरवी है और आप उसको खरीद लेते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है और आपको अपने सारे के सारे पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है। 7th डॉक्यूमेंट है टैक्स रिसीप्ट। आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट भी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो ओनर है वो 10-10 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं भरता है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जाता है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो क्लेम हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। और इसके साथ साथ जब भी आपको टैक्स रिसीट मिले तो उसमें आपको प्रॉपर ओनर का नाम और प्रॉपर्टी की डिटेल्स को भी जरूर देखना है। नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी बिल। आपका ये भी चेक करना जरूरी है कि जो भी यूटिलिटी बिल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, सीवरेज बिल है, वो भरा गया है या नहीं भरा गया है। तो ये जो भी यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, वाटर बिल है, ये बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए और ओनर के नाम पे होने चाहिए। इसके बाद आप कार पार्क अलॉटमेंट लेटर भी चेक कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड कार पार्किंग है, तो इस केस में अगर आपके पास कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपको बाद में पार्किंग को लेकर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 10th जो डॉक्यूमेंट आपको चेक करनी चाहिए वो है एनओसी फ्रॉम रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है या फिर नो ड्यूज सर्टिफिकेट देती है, यानी कि जो प्रीवियस ओनर है उसके जो सारे के सारे ड्यूज हैं वो क्लियर हैं। अगर आप ये एनओसी नहीं लेते हैं तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएंगे तो वो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। कोई भी सेल डीड को रजिस्टर कराने के लिए ये जो एनओसी है ये मस्ट होती है। तो ये थे वो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि आप सबको जरूर देखने चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। अब इसके अलावा आप म्यूटेशन भी चेक कर सकते हैं। म्यूटेशन जो है उसको जमाबंदी भी कहा जाता है। हालांकि इस म्यूटेशन या जमाबंदी से ये प्रूफ नहीं होता है कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, लेकिन फिर भी ये एक एडिशनल एविडेंस हो सकता है। आपका ये देखना जरूरी है कि आप ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस एरिया के गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें प्रीवियस ओनर का नाम है या नहीं है। और एक बार आप जब वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आप उस जमाबंदी को भी अपने नाम करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप ध्यान से चेक करते हैं तो आप प्रॉपर्टी के होने वाले काफ़ी सारे फ्रॉड से बच सकते हैं और अपना सारा पैसा बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।